नमस्कार। स्वागत है आपका अजय हिंदुस्तानी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, भारत के सबसे कट्टर ईमानदार नेता, सबसे स्वच्छ छवि के नेता, सबसे ज़्यादा काम करने वाले नेता, भारत में उनकी टक्कर का कोई नेता नहीं है। जो वो खुद अपने आप के लिए बोलते हैं मैंने वो बोला है, मैंने अपनी तरफ से उनके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो जो अपने बारे में बोलते हैं मैंने उस बात को बोला है। तो अरविंद केजरीवाल अब इंडिया गठबंधन के साथ मिलके 2024 का आम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, 4 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी तरह हरियाणा में भी उनका कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ उनका गठबंधन है। तो जो हरियाणा की 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों में से एक सीट जो कुरुक्षेत्र की है उस पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और 9 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। पंजाब में उनका कोई चुनावी गठबंधन नहीं है कांग्रेस पार्टी से, वो सिर्फ दिल्ली में और हरियाणा में है और गुजरात में है और गोवा में है, और बाकी उनका कोई गठबंधन नहीं है कहीं पर भी कांग्रेस के। और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे को बुरा भला बोलेंगे, और वो ही दोनों पार्टी आके हरियाणा में एक दूसरे की तारीफ करेंगे, और वो ही दोनों पार्टी दिल्ली में आके एक दूसरे की तारीफ करेंगे और एक दूसरे के लिए वोट मांगेंगे, और वो ही दोनों पार्टी पंजाब में फिर एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलेंगे, एक दूसरे की बुराइयां करेंगे। वो इस देश की जनता को पागल समझते हैं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी। उनको लगता है कि हम जो बोलेंगे जनता उस पर विश्वास करेगी और जनता उसको मानेगी। तो आज इस देश की जनता 2024 में जहां हम खड़े हैं आज बहुत जागरूक है और बहुत समझदार है। जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है, आप उसको बातों में बहला या फुसला नहीं सकते हो। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की अभी संडे को, मतलब रविवार को, कुरुक्षेत्र में एक जनसभा थी। वो अपने कैंडिडेट जो उनके कुरुक्षेत्र के हैं उनके बारे में प्रचार करने गए थे वहाँ पर अपनी पार्टी का। तो वो वहाँ पर महिलाओं को संबोधित कर रहे थे और इसी संबोधन का एक वीडियो मैंने उनका देखा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो महिलाओं को वहाँ पर कन्वेंस कर रहे थे कि आपके पति, आपका पिता या आपका भाई मोदी का सपोर्ट करता है या मोदी को वोट देने की बात करता है तो आप उसका विरोध करें। मतलब वो महिलाओं को इस चीज़ के लिए भड़का रहे थे या कन्वेंस कर रहे थे कि अगर आपके घर का कोई पुरुष, चाहे वो आपका पिता है या भाई है या आपका पति है, अगर वो मोदी को सपोर्ट करता है तो आप उसका विरोध करें और उसको बोलें कि अगर आप मोदी का सपोर्ट करेंगे या फिर मोदी की बात करेंगे तो हम आपको घर में नहीं घुसने देंगे या हम आपको खाना नहीं देंगे। आज 2024 में, 2013 में आम आदमी पार्टी पहला इलेक्शन लड़ी थी, उसके बाद आज 2024, आज आम आदमी पार्टी कहाँ पहुँच गई है और कहाँ से शुरू किया था उन्होंने। जो जो नेता आम आदमी पार्टी जो बोलते थे कि ना हम बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, और हम दुनिया में और भारत में खासकर सबसे अलग पार्टी बनेंगे, हम सबसे ईमानदार हैं, सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। आज वो पार्टी की कंडीशन ये है कि उसके पास केंद्र सरकार और भाजपा को घेरने के लिए ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, ना नियत है। आज उनके पास वो मुद्दा महीन है। आम आदमी पार्टी क्यों, पूरा विपक्ष, पूरा इंडी गठबंधन जो भाजपा और एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही मुझे लगता है कि ना तो वो जनता की नब्ज को पकड़ पा रहे हैं और जनता क्या चाहती है वो इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। वो बस अपने मुंगेरी लाल के सपने सजा रहे हैं कि हम ऐसा बोलेंगे जनता मान जाएगी, और जो जो फ्री की रेवड़ियां हैं और जो वादे किए जा रहे हैं उनके झांसे में जनता आएगी और हमको वोट देगी, और एक बार हम भाजपा को हरा के नरेंद्र मोदी सरकार को हटा देंगे, फिर इंडी गठबंधन की सरकार बन जाएगी और भाजपा हार जाएगी। पर मेरे ख्याल से ये उनकी सबसे गलत सोच है। भाजपा को हराना इतना आसान नहीं है। और मुद्दा बहीन की जो मैं बात कर रहा था, मुद्दा बहीन इतना है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कि उनको महिलाओं को घर में झगड़े करने के लिए बोलना पड़ रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट दिलाओ और अपने पति से, अपने भाई से, अपने पिता से झगड़ा करो और उनको अपनी कसम दो। और एक चीज़ और, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब से पंजाब में कांग्रेस हारी है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से कभी आपने ध्यान दिया है कि पंजाब के जो रिसोर्स हैं और जो उनके पास संसाधन है उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? उनका इस्तेमाल दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार करने में कर रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक रैली करने जाते हैं या पार्टी का प्रचार करने जाते हैं, वो पंजाब के रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो पंजाब का टैक्स पेयर का पैसा है उसका इस्तेमाल दिल्ली सरकार अपने फ़ायदे के लिए या आम आदमी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। और मेरे ख्याल से तो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो
भगवंत मान अपने आप से कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उनका पंजाब का हर निर्णय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हर रैली में, हर मीटिंग में भगवंत मान को अपने साथ लेके जाते हैं, और जो पंजाब के जनता के टैक्स के पैसे से खरीदा हुआ उनका चॉपर है और उसकी जो मेंटेनेंस होती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं श्री अरविंद केजरीवाल। और इस बात को बोलने वाला पंजाब में और दिल्ली में कोई नहीं है कि जो पंजाब जिस जिस जो घाटे में चल रही है सरकार, उसके रिसोर्स का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रही है। जो पैसा पंजाब की गरीब जनता के हित में लगना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी उनके संसाधन का इस्तेमाल करके ख़त्म कर रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? जो आदमी कार लेने को तैयार नहीं था, आज वो एक पूर्णकालिक राज्य में उसकी सरकार बनी जैसे तैसे पंजाब में, हालांकि पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला है। तो उस आदमी को कार नहीं लेने को तैयार था, आज वो एक दूसरी स्टेट का, जहां वो कोई मंत्री नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं, डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं, कुछ भी नहीं है, उस स्टेट की वो रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। आप कैसे मान सकते हैं कि ये ईमानदार है? पंजाब की जनता से इनका कोई लेना देना तो हालांकि नहीं है, इनकी सरकार है, ठीक है, भगवंत मान है वहाँ पर। भगवंत मान अपने इस्तेमाल के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चौका इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं, कोठी बंगला जो भी लेते हैं, पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का उसमें हस्तक्षेप, ये तो सोचने वाली बात है कि इनका हस्तक्षेप क्यों बर्दाश्त करेगी पंजाब की जनता, या इनके ऊपर क्यों खर्चा किया जाएगा। तो जनता से अपील है कि इनको देखो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई नीति नियत नेता नहीं है। इस टाइम 2024 में ये मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मोदी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, 400 पार अगर नहीं भी गए तो 350 पार तो बीजेपी जाएगी। विपक्ष के हाथ में सिर्फ इतना है कि मोदी को वो कहाँ तक रोक पाते हैं। 400 से पहले रोक पाते हैं, और अगर 350 पे भाजपा को रोक लिया और एनडीए को रोक लिया तो ये विपक्ष की जीत मानी जाएगी। 350 से नीचे पे उन्होंने रोक दिया। अगर बीजेपी 400 पार चली जाए तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बाद में आप देखना ये सब ईवीएम का रोना रोएंगे, मुद्दे की बात करते नहीं है, जनता की नब्ज को पकड़ते नहीं है। बाद में ये चुनाव आयोग, लोकल शासन प्रशासन, ईवीएम और धन दौलत और इसके इस्तेमाल की बातें करेंगे। मैं अभी से आपको बता देता हूँ, ईवीएम का रोना तो होगा ही होगा, और फिर ये बोला जाएगा बीजेपी ने बेतहाशा पैसा खत्म किया इलेक्शन में इसलिए वो जीते हैं। पर ये अपने गिरेबान में जाकर कोई नहीं देखेगा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं किसी भी मुद्दे पर। इनको घेरना चाहिए था। ऐसा नहीं कि मुद्दे की टोटे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, पर ये इन पहले ही ये हार मान चुके हैं। इन्होंने अपने दिल में, अपने दिमाग में ये हार स्वीकार कर ली है कि 2024 में मोदी को रोकना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। बस इसीलिए ये जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। और आप देखना आने वाले 2024 में यही होगा, मोदी सरकार आएगी वापस, ये लोग बुरी तरह से हारेंगे। अब पंजाब में बीजेपी को पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, तो ये पंजाब में जरूर बीजेपी को रोक सकते हैं। पहले 2 सीटें थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस बार एक भी नहीं आएगी। बस क्योंकि इन्होंने जो तथाकथित अपना किसान आंदोलन है उसको भड़का के उनको किसानों को बिठाया हुआ है, किसान के हित की ये बात करते नहीं है और बात मोदी सरकार के खिलाफ करते हैं। अगर भगवंत मान और आम आदमी पार्टी किसानों के हित की बात कर रही थी, तो अभी पिछले सीजन में जो टमाटर और शिमला मिर्च किसानों का फेंका गया था, खेतों के बाहर सड़ाया गया था, रोड पे फेंका गया था, उसको खरीदने को क्यों तैयार नहीं हुए? उसको खरीदते ना एमएसपी पे, देते ना अपने किसानों को फायदा। पर इनका मकसद किसानों को ना फायदा देना है, ना जनता की बात करना है, ना जनता को कोई फायदा पहुंचाना है। इनका बात अपनी राजनीति चमकाना है। तो ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, पर जनता जनार्दन है, बहुत समझदार जनता है देश की, वो इनके झांसे में नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।